हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है तो मेरा जुनून हो, भाग 65। हाँ, अब मेरी बीबी हुई तो इतनी प्यारी है। करीम ने अपनी बात कही और सना की कमर पर अपने हाथ को रख दिया। करीम के हाथ सना की बॉडी पर फिसल रहे थे और सना को खुद में सिहरन हो रही थी। ये उसका पति कभी भी रोमांटिक हो जाता था। सना ने कभी नहीं सोचा था कि करीम कपूर इतना रोमांटिक हो सकता था। खुद करीम ने भी इस बारे में नहीं सोचा था कि वो इतना रोमांटिक है, क्योंकि वो जब अनाया के साथ था तब उसने कभी भी उसका हाथ तक थामने की कोशिश नहीं की। और अब आगे करीम सना के थोड़ा और करीब आया तो सना ने झटके से उसे दूर कर दिया। तो वहाँ से भाग जाना चाहती थी ताकि वो करीम के साथ थोड़ी मस्ती कर सके, लेकिन भागने की जगह तो वहाँ थी ही नहीं। करीम ने मुस्कुराते हुए सना के हाथ को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा तो सना आकर करीम के सीने से लग गई। सना की धड़कन बढ़ गई। करीम मुस्कुरा दिया और स्माइल करते हुए उसने कहा, बताओ, अब भागकर कहाँ जाओगी? मुझे भागने की क्या ज़रूरत है? करीम के सवाल का जवाब देते हुए सना ने कहा और करीम के गोद में बैठ गई। करीम और सना ड्राइविंग सीट पर थे और कार सड़क के साइड में खड़ी थी। सना ने अपने दोनों पैरों को करीम के कमर में लपेट दिया और उसके गले में अपनी दोनों बाहें डालकर बैठ गई। करीम की गर्म सांसें सना को अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। करीम के होंठ सना के क्लीवेज पर चलने लगे। सना को सहरन पैदा हो रही थी, लेकिन उसे काफ़ी प्लेजर भी मिलता हुआ महसूस हो रहा था। ये पहली दफ़ा था जब वो दोनों रोड पर खड़ी कार में उत्तेजित हो रहे थे। करीम ने सना के पैरों पर हाथ रखकर सहलाया और धीरे से सना के वन पीस को उसके थाई से भी ऊपर कर दिया। सना के बॉडी पार्ट्स करीम के सामने थे। वो सुंदर और साफ थे, जो करीम को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। करीम ने उन्हें देखकर अपना सिलावा झटका। उसकी पकड़ सना की कमर पर कस गई और उसने धीरे से सना के एयरलॉक को काट लिया। "अ, बदमाशी मत करो करीम।" एयरलॉक के बाइट करने पर सना को दर्द हुआ तो उसने कहा। करीम कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। उसने सना के वन पीस को उसके बॉडी से हटा दिया। सना इस वक्त कार में करीम की बाहों में थी और उन दोनों के चेस्ट आपस में चिपके हुए थे। सना की ऊपरी बॉडी की वजह से करीम को अपनी बॉडी पर गुदगुदी सी हो रही थी। वो उन बॉडी पार्ट्स को छूकर महसूस करने लगा। करीम को सच में ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी फल का जूस पी रहा हो। सना के शरीर को महसूस करते हुए करीम की बॉडी में भी हलचल शुरू हो गई। करीम की गोद में बैठी सना ने अपनी बॉडी पर करीम के हार्डनेस को फील किया। सना समझ गई आज कार ही उनका बेडरूम होने वाला था। करीम ने सना की तरफ देखा, जो उसके दिए प्लेजर की वजह से काफ़ी उत्तेजित लग रही थी। सना के हाथ कभी करीम के बालों में और कभी उसके पेट पर फिसल रहे थे। सना इस वक्त प्यार में इस तरह डूबी थी कि करीम के कॉलर को उसने तेजी से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसके होठों पर अपने होठ को रख दिया और किस करने लगी। किस करते हुए 1 मिनट रुककर सना ने करीम की आंखों में झांका और उत्तेजना से भरकर करीम से कहा, हब्बी प्लीज सेटिस्फाई मी। सना के कहे ये शब्द करीम के लिए मानो खुला आमंत्रण था। उसने मुस्कुराकर अपनी उत्तेजना से भरी पत्नी को देखा और उसके क्लीवेज पर होठ रख दिया। सना के हाथ करीम के बालों में चले गए। वहाँ जगह बहुत छोटी थी, फिर भी वो दोनों एक दूसरे से इस तरह चिपके हुए थे कि उन्हें ज़्यादा जगह की जरूरत नहीं थी। करीम ने सना के ऊपरी हिस्से को बारी बारी से सहलाया और प्यार से फल का जूस समझकर पीने लगा। कुछ देर बाद करीम ने सना को खुद से थोड़ा दूर किया और उसके खुले पैर पर अपने होठों को फिराते हुए सना की तरफ देख उससे कहा, बीबी, आई वॉन्ट टू ईट यू। या श्योर माई हब्बी। करीम के प्लेजर को महसूस करते हुए सना ने कहा। करीम धीरे से सना के ऊपर आ गया और सना कार के सीट पर लेट गई। करीम के होठ सना के पैरों के पास उस जगह पर थे जहां पर वो प्लेजर के लिए शिखर पर पहुंच जाती थी। करीम सना की तरफ देख रहा था। सना की आंखें जब उससे टकराई
तो सना ने शर्मा कर दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिया। करीम के चेहरे पर स्माइल आ गई। करीम ने सना को देर तक उस जगह पर किस करते हुए प्लेजर दिया जहाँ पर कोई भी लड़की प्लेजर के शिखर पर पहुँच जाती थी। कुछ देर बाद करीम सना के ऊपर आ गया और सना के होठों पर किस करने लगा। करीम ने सना के होठों को अपने होठों से लॉक कर दिया और सना के अंदर एंटर हो गया। सना की हल्की सी सिसकी निकली, लेकिन वो करीम के होठों की वजह से मुंह के अंदर ही रह गई। करीम की स्पीड तेज हो गई थी और उतना ही सना की सिसकियां भी। करीम और सना दोनों लगभग 20 मिनट तक इंटीमेट होते रहे। कुछ देर बाद जब उन दोनों की उत्तेजना शांत हुई, तब जाकर वो दोनों एक दूसरे से अलग हुए और अपने कपड़ों को पहन लिया। सना ने स्माइल करते हुए और शर्माते हुए करीम की तरफ देखा। सना की तरफ देखते हुए करीम ने सना के माथे को चूम लिया और प्यार से कहा, तो चले? हाँ, सना ने स्माइल करते हुए कहा। सना की बात सुनकर करीम मुस्कुरा दिया और उसने कार को ड्राइव करना शुरू किया। करीम कार ड्राइव कर रहा था, लेकिन उसकी नज़रें अपनी प्यारी सी पत्नी पर थी। सना भी करीम की तरफ देख रही थी। दोनों एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देख रहे थे। सना की तरफ देखते हुए करीम जैसे भूल ही गया था कि वो कार ड्राइव कर रहा था। वो दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे कि तभी उनके कानों में एक तेज हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। सना और करीम ने सामने देखा। सामने से एक तेज रफ्तार की ट्रक आ रही थी। सना और करीम दोनों के चेहरे पर घबराहट थी। सना जोर से चिल्लाई, करीम! सना के चीखने के साथ ही एक जोर के टकराने की आवाज़ सुनाई दी और अचानक सब कुछ शांत हो गया। एक जोर की टक्कर के साथ सना को सब कुछ शांत सा महसूस हुआ। एक तेज झटके के साथ सना की सांसें ऊपर नीचे हो गई थी। सना ने बिना देर किए जल्दी से सर उठाकर देखा। करीम के सर से ब्लड आ रहा था, हालांकि वो होश में था। असल में सना के चिल्लाते ही करीम ने झटके से कार के स्टीयरिंग को पूरा मोड़ दिया था और वो दोनों के पेड़ से जाकर टकरा गए। वहीं उस ट्रक ड्राइवर ने भी पूरी तरह अपने ट्रक को मोड़ दिया था और इसी वजह से बस एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन करीम को गहरी चोट आ गई थी। सना ने जैसे ही करीम की तरफ देखा और उसके सर पर खून देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो तुरंत करीम की तरफ खिसकी और जल्दी से करीम के हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींचा और घबराते हुए उसने कहा, करीम उठो। करीम, तुम ठीक तो हो? करीम ने धीरे से अपना सर हिलाया। उसके सर से खून बह रहा था। फिर भी उसने सना के दोनों गालों पर अपना हाथ रखने की कोशिश करते हुए पूछा, बच्चा, तुम ठीक हो? करीम के मुंह से ये सुनते ही सना की आंखों में आंसू आ गए। वो दर्द में था और फिर भी उसे सना की फिक्र थी। सना ने करीम के सर पर जल्दी से रुमाल बांध दिया और घबराते हुए रोने लगी। उसने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और विहान को कॉल किया। उसने घबराते हुए विहान को बुला लिया। दूसरी तरफ से विहान भी जल्द से जल्द वहां पहुंच गया। जब तक विहान वहां पर नहीं आया था, तब तक सना ने करीम के सर को अपने सीने से लगाए रखा था और वो उसे बातें कर रही थी। सना ने घबराते हुए कहा, करीम, तुम चिंता मत करो, बस हम जल्दी ही हॉस्पिटल जाने वाले हैं। मिस्टर विहान बस आते ही होंगे। तुम आओ, मेरे साथ आओ। करीम, जो हल्के होश में था और उसके सर पर खून बहना बंद नहीं हो रहा था। करीम ने सना की आंखों में अपनी धुंधली आंखों से देखा। वहां पर अपने लिए उसने फिक्र देखी। सना ने अपनी साइड का कार का दरवाजा खोला और अपनी पूरी ताकत लगाकर करीम को अपनी तरफ सहारा देते हुए खींचने लगी। सना करीम को कार से बाहर लाना चाहती थी। सना को एक एक पल में ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जान निकल रही हो। सना को इस वक्त में एहसास हो रहा था कि करीम, जो उसका पति था और उसके साथ वो समझौते की शादी में थी, वो उसके लिए कितना ज़रूरी था। सना की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन वो अपनी उम्मीद नहीं हार सकती थी। करीम, जो अब तक होश में था, अब उसके होश गुम हो रहे थे। वो धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद करता जा रहा था। करीम की ये हालत देखकर सना ने उसे कंधे से पकड़ा और अपनी पूरी ताकत लगाकर करीम को कार से बाहर ले आई। बिहान अभी वहां पहुंचा नहीं था। सना करीम को लेकर कार से टेक कर बैठी गई। सना बार बार करीम के गालों पर थपकी दे रही थी और उसे जगाने की कोशिश करते हुए उसने कहा, करीम प्लीज उठ जाओ करीम। करीम पर सना की बातों का कोई असर नहीं था। सना ने
हेडलाइट की रोशनी में देखा। करीम के सर पर पीछे की तरफ कट लगा था। उसके एक हाथ में काफी गहरी चोट थी और कंधे के पास से भी खून बह रहा था। सना बेचैनी से विहान का इंतजार कर रही थी क्योंकि उसके पास कोई दूसरा नहीं था। लगभग 10 मिनट के बाद ही वहां पर एक कार आकर रुकी। कार रुकने के साथ ही कार का दरवाजा खुला और प्रिया के साथ विहान भागता हुआ वहां पर आया। वो परेशान और घबराया हुआ था। बॉस, सना। प्रिया जल्दी से सना के पास आई और उसके कंधे को पकड़ा। विहान जल्दी से करीम के पास आया और उसने करीम को देखा। आज पहली दफा विहान को एहसास हुआ कि यहाँ सब कुछ कितना अजीब था। उसने कभी भी करीम को इस तरह से असहाय नहीं देखा था। विहान और प्रिया को देखते ही सना रो पड़ी और उसने कहा, विहान प्लीज जल्दी करो, हॉस्पिटल ले चलो करीम को। मेरे करीम को कुछ नहीं होना चाहिए प्लीज। सना जैसे अपना सुध बुध खो चुकी थी। विहान ने जल्दी से सर हिलाया। प्रिया को भी रोना आ रहा था। प्रिया ने खुद को मजबूत बनाए रखा और उसने सना को हिम्मत देते हुए कहा, सना डोंट वरी, मिस्टर कपूर को कुछ नहीं होगा। करीम अब पूरी तरह बेहोश हो चुका था। विहान, प्रिया और सना ने जल्दी से करीम को विहान की कार में लिटा दिया। करीम का सर सना की गोद में था। विहान ड्राइव कर रहा था और प्रिया उसके बगल में बैठी थी। वो सब साथ में हॉस्पिटल के लिए निकल गए। वहीं करीम का चेहरा एकदम से पीला पड़ गया था और उसका शरीर ठंडा सा महसूस हो रहा था। करीम की इस हालत को देखकर सना इतनी परेशान हो गई कि उसने अपने आप को नहीं देखा। असल में सना के पैरों में एक लंबा कट आ गया था और वहां से खून निकल रहा था। कार ड्राइव करते हुए विहान ने पलट कर देखा और तेज ड्राइव करने लगा। कुछ ही देर में विहान हॉस्पिटल पहुंच चुका था। हॉस्पिटल पहुंचते ही हॉस्पिटल में शोर मच गया। ये आम शोर नहीं था। देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन और सबसे अमीर आदमी का एक्सीडेंट होना बहुत बड़ी बात थी। विहान ने जल्दी से वार्ड बॉय को बुलाया और कुछ ही देर में बेहोश करीम स्ट्रेचर पर था। करीम का हाथ सना ने थाम रखा था। उसे करीम के साथ बिताए पल याद आने लगे। सना ने करीम के हाथ को पकड़ रखा था, इसलिए जब वार्ड बॉय करीम को ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कर रहे थे तब सना उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। डॉक्टर सौरभ, जो करीम को अच्छे से जानते थे, उन्होंने सना की तरफ देखते हुए उससे कहा, मिसेज कपूर, आप बिल्कुल चिंता ना करें। मिस्टर कपूर ठीक हो जाएंगे। प्लीज आप इन्हें अंदर जाने दीजिए। नहीं नहीं डॉक्टर, प्लीज मुझे करीम से अलग मत कीजिए, सना ने रोते हुए कहा और करीम के हाथ को थोड़ा और कसकर पकड़ लिया। विहान, प्रिया ने सना को जिद करते हुए देखा तो विहान के इशारा करने पर प्रिया सना के पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसने उसे समझाया, सना, मिस्टर कपूर को अंदर जाने दो, ट्रीटमेंट में देरी होगी तो। प्रिया इससे आगे नहीं बोल पाई, लेकिन सना समझ गई। करीम का इलाज जल्दी से हो जाए और वो ठीक हो जाए, इस बारे में सोचते हुए सना ने जल्दी से करीम का हाथ छोड़ दिया। वार्ड बॉय करीम को कमरे के अंदर ले गए। करीम के वहां जाते ही सना धम्म से वहां पर बैठ गई। सना की हालत अच्छी नहीं थी। प्रिया चलकर सना के पास आई और उसने सना से कहा, सना तुम्हें भी चोट लगी है, चलो चेकअप करवा लो। प्रिया की बात सुनकर सना ने ना में सर हिलाया और कहा, नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे कुछ भी नहीं करवाना है, मैं ठीक हूँ। वहीं प्रिया चुप हो गई। तभी वहां पर एक नर्स आ गई। नर्स ने सना के घाव पर मरहम लगाने की कोशिश की, लेकिन सना रेडी नहीं हो रही थी। बहुत समझाने के बाद आखिरकार सना ने अपने चोट पर मरहम लगवाया। मरहम लगाने के बाद नर्स वहां से चली गई। नर्स के जाने के बाद सना एकदम से खामोश हो गई। सना को बार बार करीम का हंसता हुआ चेहरा याद आ रहा था। अभी लगभग 1 घंटे पहले वो करीम की बाहों में सुकून महसूस कर रही थी और अभी 1 घंटे बाद उसकी क्या हालत हो रखी थी। दूसरी तरफ विहान और प्रिया सना से कुछ दूर पर खड़े थे। प्रिया की नजरें सना की तरफ थी। उसने सना की तरफ देखते हुए विहान से कहा, मुझे सना के लिए बहुत बुरा लग रहा है। उसने मिस्टर कपूर के लिए वैलेंटाइन का सरप्राइज प्लान कर रखा था। वैलेंटाइन? विहान बुदबुदाया और उसने अपने रिस्ट वॉच में टाइम देखा। रात के 12:10 हो रहे थे, यानी आज ही वैलेंटाइन डे था
और आज ही मोहित रायजादा और जैस्मिन रायजादा की शादी की सालगिरह भी थी। विहान ने प्रिया की तरफ देखा और अब उसे प्रिया के लिए भी बुरा लग रहा था। विहान ने प्रिया का हाथ पकड़ लिया। प्रिया ने उसकी तरफ देखा और तभी विहान ने मायूस होकर कहा, आई एम सॉरी बेबी, मैं तुम्हें सरप्राइज नहीं दे पाया और इस सिचुएशन में मैं तुम्हारे साथ हमारा पहला वैलेंटाइन सेलिब्रेट नहीं कर पाऊंगा। विहान की तरफ देखते हुए प्रिया ने उसकी बातों को सुना। उसने विहान के हाथ पर अपना हाथ रख दिया और कहा, बेबी, ये बस एक वैलेंटाइन ही तो है ना, हम अगली बार खुशी से सेलिब्रेट कर लेंगे। आज हमें सना और मिस्टर कपूर का साथ देना चाहिए। तुम चिंता मत करो और कोई गिल्ट मत रखो। प्रिया ने विहान को समझाया। विहान हल्के से मुस्कुरा दिया। दूसरी तरफ शैली रात में अपने फ्लैट में अकेली थी और वो शांति से सो रही थी। पूरे दिन अकेले खामोशी में रोने के बाद वो इस वक्त सो रही थी। तभी शैली के फ्लैट में खिड़की से एक आदमी अंदर कूद गया। शैली को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि कोई धीरे धीरे उसके कमरे की तरफ बढ़ रहा था। देर रात गए वो तो सुकून से सो रही थी। धीरे कदमों से चलते हुए उस आदमी ने शैली के कमरे का दरवाजा हल्के से खोला। शैली अपने बेड पर आधे कंबल को ओढ़कर सो रही थी। उसके बदन पर सिर्फ एक पट्टी वाला सिंपल सा टॉप था, जिससे कि उसकी क्लीवेज साफ साफ दिखाई दे रहा था और वो उसे देखकर ललचा रहा था। उस आदमी ने देखा, बेड पर सोई हुई लड़की बेहद सुंदर लग रही थी। वो आदमी धीरे से शैली के कमरे में एंटर हो गया और धीरे धीरे उसके बेड की तरफ बढ़ गया। शैली अभी भी सुकून से सो रही थी। शैली को सुकून से सोता हुआ देखकर वो आदमी अपने दिल में उमड़े प्यार को छिपाते हुए और गुस्से से चिढ़ते हुए उसने खुद से कहा, देखो तो कैसे लड़की मेरा सुकून छीनकर खुद चैन से सो रही है। उस आदमी की भौहें तन गई और आपस में जुड़ गई। दूसरी तरफ रात के 12 बज चुके थे और रायजादा विला में जैस्मिन की आंखों में नींद नहीं थी और ना ही मोहित की आंखों में नींद ने अपना डेरा डाला था। वो दोनों बेड पर एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए थे। जैस्मिन की बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था और उसका खुला हुआ गोरा बदन मोहित की बाहों में था। मोहित जैस्मिन के गले पर किस कर रहा था। आज इन दोनों कपल की सालगिरह और वैलेंटाइन दोनों था। जैसे ही 12 बजा, मोहित ने जैस्मिन के कमर पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ खींचा और उसके उस पार्ट पर हाथ रखकर सहलाने लगा जहाँ पर जैस्मिन को अधिक प्लेजर महसूस हुआ। तभी मोहित ने जैस्मिन के सीने पर अपने होठ रखा और प्यार से उसे चूमते हुए कहा, हैप्पी वैलेंटाइन वाइफी। क्या करीम और सना का पहला वैलेंटाइन ही बन जाएगा उनका आखिरी वैलेंटाइन। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी कहानियाँ सब